ये कहानी किसी बड़े घर की नहीं है। ये कहानी किसी अमीर परिवार की भी नहीं है। ये कहानी उन घरों की है जहां आवाजें होती हैं पर बातें नहीं, जहां लोग साथ रहते हैं पर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये कहानी एक बच्चे की है जिसने बहुत जल्दी बड़ा होना सीख लिया क्योंकि उसके घर में बचपन के लिए जगह नहीं थी। ये कहानी एक माँ की है जो हर दिन खामोशी से खुद को थोड़ा थोड़ा खो देती है। और ये कहानी एक पिता की है जो गुस्से के पीछे अपने डर को छुपाए रखता है, जिसे सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं, पर कोई ये नहीं सिखाता कि मर्द टूटते भी हैं। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, कोई विलेन भी नहीं, सिर्फ इंसान है, कमजोर, थके हुए और अधूरे। ये कहानी उन बातों की है जो कभी कहीं नहीं गईं, उन आंसुओं की है जो रात के अंधेरे में चुपचाप बह गए, और उस बच्चे की है जिसने पहली बार अपने पिता को रोते हुए सुना। अगर आप कभी किसी घर में खामोशी से डरे हैं, अगर आपने कभी किसी अपने को समझने में देर कर दी है, तो शायद ये कहानी आपकी अपनी लगे, क्योंकि ये कहानी है जब पापा रोए थे। कहानी शुरू होने से पहले एक पल रुकिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक बच्चे की यादें हैं, एक घर की खामोशी है और उन बातों की शुरुआत है जो कभी कहीं नहीं गईं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, बंद दरवाजे वाला घर। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खामोशी बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि कभी-कभी लगता था जैसे दीवारों के बीच हवा भी धीरे चलती हो। दीवारों पर लगी पेंट उखड़ चुकी थी, कहीं-कहीं सीलन के दाग थे, जैसे दीवारें भी थक चुकी हों। छत का पंखा घूमता था, लेकिन हर चक्कर के साथ एक अजीब सी आवाज करता था, मानो वो भी कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। आंगन में रखा तुलसी का पौधा सूखा नहीं था, फिर भी उदास खड़ा रहता था, जैसे उसे भी घर के माहौल का अंदाजा हो। इस घर में कभी हंसी रहा करती थी, बहुत पहले। अब यहां सिर्फ आवाजें बची थीं, दरवाजे बंद होने की आवाज, बर्तनों के टकराने की आवाज और कभी-कभी दबे हुए रोने की आवाज। ऐसी आवाजें जो कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं। इसी घर में रहता था 10 साल का नील। नील की आंखें बड़ी थीं, लेकिन उनमें बचपन कम था और समझ ज्यादा। वो उन बच्चों में से था जो शोर में भी खामोशी सुन लेते हैं, जो सवाल मन में रखते हैं और जवाब खुद ही ढूंढ लेते हैं। नील की माँ का नाम राधा था। वो कम बोलती थीं, बहुत कम। उनकी आवाज में हमेशा थकान रहती थी, जैसे उन्होंने बोलने से ज्यादा सहना सीख लिया हो। वो घर के काम करती रहती थीं, चुपचाप, सिलाई, खाना, सफाई। कभी-कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती थीं, जैसे किसी और जिंदगी को। नील के पापा का नाम महेश था। वो ज्यादा बोलते थे, लेकिन ज्यादातर गुस्से में। उनकी आवाज ऊंची होती थी और शब्द भारी। जब वो बोलते थे तो घर का माहौल बदल जाता था। नील को याद नहीं कि आखिरी बार उसने अपने घर में जोर से हंसी कब सुनी थी। उसे बस इतना याद था कि पहले पापा उसे कंधे पर बैठाकर बाजार ले जाते थे, तब पापा हंसते थे। अब पापा अक्सर दरवाजा पटक कर बाहर जाते थे। एक शाम पापा फिर गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हर चीज का खर्चा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि समझ क्यों नहीं आती। माँ चुप थीं। नील कमरे के कोने में बैठा था, अपनी कॉपी में कुछ बना रहा था। उसने एक घर बनाया। उस घर में 3 लोग थे। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और ऊपर एक बड़ा सा सूरज था। अचानक बर्तन गिरने की आवाज आई। नील सहम गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो जानता था अब चुप रहना है। उसने अपने कान बंद कर लिए। बच्चे अजीब होते हैं। जब घर में तूफान होता है तो वो आवाज से नहीं, भाव से डरते हैं। रात का खाना चुपचाप हुआ, इतना चुप कि प्लेटों की आवाज भी धीमी लग रही थी। नील ने देखा माँ ने कम खाया, पापा ने बिना देखे खाना खा लिया। नील ने बहुत धीरे से पूछा कि कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगी। पापा ने कुछ नहीं कहा। नील को पता था पापा नहीं आएंगे। स्कूल में दूसरे बच्चों के पापा आते थे, हंसते थे, फोटो लेते थे। नील के पापा हमेशा व्यस्त रहते थे।
रात को नील छत पर गया। आसमान में तारे थे। उसने धीरे से कहा कि भगवान, क्या सबके घर ऐसे ही होते हैं या सिर्फ मेरा? उसे लगा कोई जवाब देगा, पर हवा भी चुप थी। नील वापस कमरे में आया। माँ सो चुकी थीं, पापा भी नहीं आए थे। नील माँ के पास लेट गया, उनकी हथेली पकड़ ली। माँ नींद में भी हल्का सा मुस्कुराईं। नील को लगा अगर दुनिया में कोई सुरक्षित जगह है तो वही है। देर रात दरवाज़ा खुला। पापा आए। उनके कदम भारी थे। नील ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो सोया नहीं। उसी रात उसने पहली बार सुना, पापा रो रहे थे, बहुत धीमे, इतना धीमे जैसे कोई बड़ा इंसान रोने से भी डरता हो। नील ने आंखें नहीं खोलीं। वो समझ नहीं पाया पापा रो क्यों रहे थे। उसके लिए पापा सिर्फ गुस्सा थे, आंसू नहीं। उस रात नील ने एक बात सीखी, बड़ों की चुप्पी बच्चों की सबसे बड़ी पहेली होती है। सुबह सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उस घर का नियम था। दर्द होता था पर बोला नहीं जाता था। और नील धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, बिना बचपन जिए।